किसी नुकीली चीज से वार हुआ है। कम से कम 48 घंटे लगेंगे इन्हें होश आने में। पर तब भी होश नहीं आया तो? चंद्रकला जी, आप ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग 48 घंटे तक वेट करते हैं। और वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शंस दे दिए और IV भी लगा दिया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं चलता हूँ। सुहानी को कुछ नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है। आप में से किसी को अंदाजा है सुहानी कहाँ गई होगी? जी, आपको कोई अंदाजा? सुहानी कहाँ गई थी? भाभी जी, आपको कुछ पता है क्या? हाँ, रात के बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। उसने हमसे कहा कि उसके लिए खाना लगा दे। उसके बाद उसने कहा कि वो बस फोन लेकर कमरे से आ रही। उसके बाद वो नहीं आई। शरद जी, वो खाने की प्लेट संभव ने हमसे ली थी, तो संभव नहीं खाना खिलाया होगा उसे। पर संभव है कहाँ? सुहानी कहाँ थी? कर क्या रही थी वो तुम्हारे साथ? तुमने क्या किया उसके साथ? देखो संभव, इस वक्त मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। ये बेकार की बहस करके मेरा दिमाग और खराब मत कर। बीवी बेहोश कैसे हुई युवराज? मुझसे क्या पूछ रहे हो संभव? वो तुम्हारी बीवी है और वैसे तो पति होने का इतना हक जताते हो, तो अब क्या हुआ? कहाँ थे तुम जब वो गायब हो गई? उसे ढूंढने की नहीं आए? संभव, हमें युवराज से अकेले में कुछ बात करनी है। क्या? हाँ जीजी, सामिया जीजी ने अभी अभी मुझे धमकी दी है कि अगर वो अपने पर आ गई ना तो हम दोनों को मार डालेगी। आजकल उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, हमारे घर में रहती है और हमें धमकी देती है। मुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे शराब मिलता है, जस्ट टेल मी कि सुहानी के साथ जो हुआ क्या वो सौम्या कर सकती है? अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ थी, मैं खुद से ढूंढ रहा था। ये देखो, ये मेरा फोन चेक कर लो। संभव, हम समझ सकते हैं। अच्छा तुम शांत हो जाओ, आराम से। वो थोड़ी टेंशन थी तो इसलिए। इट्स ओके, डोंट वरी, सुहानी ठीक हो जाएगी। मुझे नींद नहीं आ रही है। सुहानी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना? कृष्णा, टेंशन मत लो, मम्मा जल्दी से ठीक हो जाएंगी। पर युवान, कृष्णा के पापा की तरह हमारे मम्मा भी गॉड के पास चली गई तो? नहीं। बच्चों, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक तरीका है जिससे हम ऐसा होने से रोक सकते हैं। कैसे दादी? बेटा, हमें नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। हमारी एक गलती की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया। दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, हमारी ही गलती है। बेटा, अगर हमने तुम में से किसी को बता दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो सुहानी ऑटो रिक्शा में बैठकर जाने लगी तो हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। हम उसे उस मार से बचा नहीं पाए। पता नहीं वो कौन था और कहाँ भाग गया। दादी, आप ही ने उसे बचाया। अगर आप सही वक्त पे ना आती तो पता नहीं वो इंसान सुहानी के साथ। पर बेटा, सुहानी के घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि हमने उसकी कोई मदद नहीं की। दादी, आपको किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे कह दूंगा कि सुहानी के पीछे मैं गया था। दादी, इस वक्त सुहानी की हेल्थ से बढ़ के और कुछ भी नहीं।
भगवान जी हमारी मम्मा के लिए एक एंजल भेजो जो उन्हें ठीक कर दे। भगवान जी हमारी मम्मा हमें वापस चाहिए, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना। भगवान जी सुहानी आंटी को कुछ मत होने दीजिएगा। और हाँ भगवान जी, जिसने भी मम्मा के साथ ऐसा किया है उसे पनिश जरूर करना। पर युवान हमें कैसे पता कि ये सब किसने किया है? मम्मा हमेशा कहती हैं कि जब कोई कुछ गलत काम करता है तो वो उसके पीछे कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ देता है। जिससे ये पता लगे कि सुहानी के साथ यहाँ और कौन था। जब ये हैंडपंप काम ही नहीं करता तो ये यहाँ क्यों है? डंडा मारने की कोशिश की, वो कुशन भाग गया। दादी ने तो कहा था कि उन्होंने ये डंडा सुहानी को बचाने के लिए उठाया था, पर इसमें खून कैसे लगा है? कहीं इससे तो सुहानी पर अटैक नहीं हुआ था? हेलो इंस्पेक्टर, जिस डंडे से सुहानी पर अटैक हुआ था वो मेरे पास है, मुझे मिल गया। जी श्योर। जिसने भी ये किया उसे मैं ढूंढ कर रहूंगा। अरे मम्मा तो सो रही है, फिर उन्हें ये सब कैसे दिखेगा? हाँ युवानी, लेकिन डॉक्टर अंकल ने कहा था कि सुहानी आंटी हमारी बातें सुन सकती है। ओके, मैं वो पोएम सुनाती हूँ जो मैंने पापा के लिए लिखी थी। हाँ गुड आइडिया। लेकिन हम क्या करेंगे? चलो युवान, हम रूम सजाते हैं। मम्मा, एक दिन मैं बहुत उदास बैठी थी, तब भगवान जी ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी उदास क्यों हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे एक सुपर हीरोइन चाहिए। तो भगवान जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे सुपर हीरोइन दूंगा जो सबसे बेस्ट होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो सुपर वुमेन की तरह उड़ेगी। तो भगवान ने मुझसे कहा कि वो मुझे भी अपने साथ खुशियों के शहर ले जाएगी जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दी रो मत, मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग बनो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आंटी, ये कार्ड हम सबने मिलकर बनाया है। मेरी कोई मौसी नहीं है, आप ही मेरी मौसी हो, तो प्लीज हट जाओ ना मौसी। तुम दोनों रो मत, कुछ नहीं होगा मम्मा को। जीजी देख लेना, ये सब कारनामा ना सौम्या जीजी ने किया होगा। सौम्या जीजी ने सुहानी जीजी को मारा होगा। हो सकता है मेनका,
आफ्टर ऑल सौम्या ने जबरदस्ती युवराज से भी शादी करने की कोशिश की थी, जो सुहानी की वजह से फेल हो गई थी। एक्सक्यूज मी, युवराज बिरला हैं? हाँ है, लेकिन आपको उनसे क्यों मिलना है? इंस्पेक्टर, आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इतनी सुबह सुबह बोलो, जरूरी बात? इंस्पेक्टर, इतनी सुबह यहाँ कुछ मालूम चला क्या? मालूम चला क्या? अरे हमने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शायद कल मैं वापस वहीं गया था जहाँ पे मुझे सुहानी मिली थी। इंस्पेक्टर, वो उस लकड़ी पे खून के निशान थे, आपने उसका सैंपल लिया? जी हाँ, टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। वो खून सुहानी जी का ही था। इससे ये जाहिर होता है कि उसी डंडे से सुहानी जी पर वार किया गया था। अरे लेकिन कोई सुहानी भाभी को मारेगा काहे? होगी कोई दुश्मनी। इंस्पेक्टर साहब, सुहानी के तो कई दुश्मन हैं। यू आर राइट, आप सही कह रही हैं। डंडे पर मिले फिंगरप्रिंट्स हमारे डेटाबेस के किसी भी मुजरिम से मैच नहीं कर रहे। हो सकता है ये कोई आपसी दुश्मनी का मामला हो। और इंस्पेक्टर, हम ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते जो सुहानी के साथ ऐसा करेगा। क्यों युवराज? हो सकता है वो घर का ही कोई इंसान है। रेक्स प्लीज, अभी बीच में मत बोलो। क्यों सर, क्यों ना बोलूं बीच में? सुहानी के कई दुश्मन है तो है, और हो सकता है कि सौम्या ने ही उसके साथ ऐसा किया। अब भावना, तुम ही बताओ, अगर पुलिस को डंडे के ऊपर फिंगरप्रिंट्स मिले, तुम्हें ये लगता कि वो सौम्या के हो सकते हैं? पता नहीं, टेस्ट करके देख लेते हैं। भावना जी, हमारे पास कोनो पुख्ता सबूत नहीं है, हम ऐसे सौम्या पे इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, तो इसीलिए हम सब अपने फिंगरप्रिंट्स दे देते हैं ना, टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाएगा। इसमें तो कुछ गलत नहीं। ऑफ कोर्स, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। युवराज, सुहानी को बचाने के लिए हमने वो लाठी उठाई थी, उस पर हमारी भी उंगलियों के निशान हो सकते हैं। सौम्या ने कुछ नहीं किया है। मेरा मतलब है सौम्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन संभव, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए। ओके? सौम्या कल रात को मेरे साथ थी। जब मैं कल सुहानी को ढूंढने गया था तो सौम्या मुझे यही मिली थी, घर पे। सौम्या ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हो सकता है, और फिर सौम्या क्यों? I'm sure हमारे घर का कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा। ठीक है युवराज, मैं इलाहाबाद के बाहर के भी मुजरिमों के डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताऊँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कौन कर सकता है ऐसा? सबके फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवा लेते तो पता चल जाता युवराज। भावना, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाह रही हो, पर सौम्या घर पे थी, और रेक्स भी। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं करेगा। I'm pretty sure of that.